हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीए इन्वेस्टमेंट वाला। सो आज हमारा डे 3 है ऑफ 11 डेज चैलेंज टू लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 वीक्स पहले ही एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी का वीडियो डाला था। उसने वहां से लगभग लगभग 60% के रिटर्न दे दिए हैं। 60% के रिटर्न, ठीक है। विद इन अ मंथ इट हैज गिवन 60% ऑफ रिटर्न। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर पाए, अच्छे से उसका बिजनेस मॉडल समझ पाए, अच्छे से उस फ्यूचर उसका प्रिडिक्ट कर पाए, तो आपके लिए रिटर्न अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीखना ये है, आपने सीखने पे ध्यान देना है, अपने स्किल पे ध्यान देना है। आपने किसी की बात नहीं सुननी है कि भाई ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, ठीक है। आपने ऐसा बनना है कि लोग आपके पास आए कि हाँ भाई सर हमें बताओ, मैम हमें बताओ कि कौन से स्टॉक हमें लेने चाहिए या कौन से स्टॉक हमें हम एक तरह से रिसर्च कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली ऑब्वियसली बाय सेल तो रिकमेंड नहीं कर सकते, बट आप उनको ये बता सकते हो कि आप इस सेक्टर पे ध्यान दो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे ध्यान दो, या गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस कर रही है उसके ऊपर ध्यान दो, है ना। तो यू शुड बी लाइक दिस। स्किल्स पे ध्यान दीजिए, पैसा अपने आप बनेगा। लोग क्या करते हैं, पैसे पे ध्यान देते हैं, पैसा नहीं बनता है। स्किल्स पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लर्निंग आपको मिलने वाली है आने वाले 7-8 दिनों में, आज डे 3 है ना। तो 6-7 दिनों में रैदर, तो आपके लिए अच्छी लर्निंग होगी। जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट नहीं पता क्या होता है कैसे होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस वाला भी चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, बट उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, ठीक है। फर्स्ट इज फंडिंग राउंड्स, मार्केट्स इन स्टॉक मार्केट। अरे स्टॉक मार्केट में भी कोई मार्केट होती है, यस, द आईपीओ मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड एक्सचेंज इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो है हम फटाफट विद इन 10-15 मिनट्स कंप्लीट करेंगे। हम हमारे वीडियो देखिए ज्यादा लॉन्ग नहीं होते, वी जस्ट स्टिक टू द पॉइंट एंड हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब फंडिंग राउंड्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है यार, सीधी सीधी ये बात है कि बिजनेस चलाने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, आपको चाहिए पैसा, है ना। तो बिजनेस ही अल्टीमेटली, आपके जो कंपनीज है वही अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे, ठीक है। तो उनकी जर्नी समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस करना सोचा, ठीक है, आपने अपना पैसा लगाया, ठीक है, आपने अपना पैसा लगाया। उसके बाद आपने कोई पार्टनर ढूंढ लिया, ठीक है, आपने पार्टनरशिप फर्म खोल ली, आपने बिजनेस फिर जो है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया, फिर एक्सपैंड कर लिया, फिर जो भी है। बट उसके बीच में क्या होता है कि आपको फंडिंग की जरूरत होती है ना। आपके पास या तो खुद का पैसा होगा, या तो आप अपने दोस्तों से पैसा मांगोगे, अपने फैमिली वालों से पैसा मांगोगे। तो वो जो स्टार्टिंग की फंडिंग होती है वो बिल्कुल प्री सीड फंडिंग होती है, कि आपने एक आइडिया सोचा और आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी प्री लॉन्च हो गई, ठीक है। प्री लॉन्च का मतलब क्या है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, बट यू आर जस्ट अबाउट टू लॉन्च थिंग्स इन द फुलर वाइडर मार्केट, ठीक है। तो प्री लॉन्च स्टेज पर आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, क्राउड फंडिंग आप ले सकते हैं लोगों से, ठीक है। एंड देन उसके बाद थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रोथ स्टेज पर पहुंचती है, तो ग्रोथ स्टेज पर फिर आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपको एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्टेज पे आपको सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, बहुत सारे सीरीज के जो है इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं, है ना। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, ठीक है। शार्क टैंक में वो लोग अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं एंड दे द शार्क्स इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। एंड फाइनली जब आपका नाम अच्छा खासा हो जाता है मार्केट में, आप अच्छा खासा पैसा उठा चुके हो, आप अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, अच्छी खासी वैल्यूएशन आपको मिल चुकी है, उसके बाद आप क्या करते हो, पब्लिक हो जाते हो। पब्लिक से पैसा मंगवाते हो कि भाई देखो हम अपनी कंपनी को लिस्ट करने जा रहे हैं। और उस टाइम जो बैंक्स हैं, जो क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, हमने पीछे डे 2 में सीखा था क्या होते हैं क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशनल, द एफआईआईज। तो जितने भी लोग हैं, अलग अलग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी कंपनी में जो है इन्वेस्ट करते हैं और फाइनली आप जो है पब्लिक हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ जनरली कि एक कंपनी छोटे से बड़ा होती है, ठीक है। तो मार्केट्स इन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दो टाइप की मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कुछ नहीं, जब आप आईपीओ लेकर आते हो, ठीक है, तो कंपनी जो है शेयर्स लोगों में बांटती है, राइट। कंपनी जो है अपने शेयर्स कहाँ बांटती है, लोगों में बांटती है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, ठीक है, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, इस कंपनी को शेयर दे रही, चाहे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो,
है ना, चाहे ये FII हो, चाहे DII हो, चाहे क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर हो, ठीक है, तो कोई भी हो, तो ये कंपनी डायरेक्टली इसको शेयर बेच रही है और कंपनी के पास पैसा जा रहा है या प्रोमोटर्स के पास पैसा जा रहा है, ठीक है। देन प्राइमरी मार्केट से जब कंपनी IPO इशू करती है, ठीक है, शेयर अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन लोगों में, ठीक है, कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद क्या वो शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाते हैं? यस, बिल्कुल जाते हैं। तो वो कौन सी मार्केट में होता है? वो होता है आपकी सेकेंडरी मार्केट में। तो मतलब प्राइमरी मार्केट में IPO आता है और उसके बाद जब शेयर्स आपके ट्रेड होने स्टार्ट होते हैं, वो किस मार्केट में स्टार्ट होते हैं? आपके सेकेंडरी मार्केट में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वाई कंपनीज गो पब्लिक? कंपनीज क्यों पब्लिक होती हैं? ठीक है, एक तो जो आपके जैसे भी हमने डिस्कस किया, प्री सीड इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर, सीरीज ए इन्वेस्टर, सीरीज बी इन्वेस्टर्स, इनको अच्छी वैल्यूएशन पे एग्जिट देने के लिए, ठीक है, इनको एग्जिट देने के लिए जो है कि हाँ चलो IPO आ रहा है, लोगों में IPO लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो जो सीरीज ए सीरीज बी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना शेयर्स डायलूट कर देते हैं और वो निकल जाते हैं, ठीक है। उनको अच्छा खासा वैल्यूएशन पे पैसा मिल गया, क्योंकि उन्होंने कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, उनको इजी एग्जिट जो है मिल जाता है कंपनी के से, ठीक है। अगर वो चाहते हैं तो रखें, अगर वो नहीं चाहते तो बेच। रिवॉर्ड एम्प्लॉयज, ठीक है। अब कंपनी जब नए नए स्टार्टअप्स होते हैं तो कंपनी जो है वो ESOPs ऑफर करती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज को, जहां पर वो कंपनी अपने शेयर जो है एम्प्लॉय में बांटती है, ठीक है। तो जब कंपनी पब्लिक होने वाली होती है, जब कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर्स का जो प्राइस है बहुत महंगा हो जाता है, तो एम्प्लॉयज को भी उसका फायदा मिलता है और कंपनी की जो विजिबिलिटी है वो लोगों में आ जाती है कि हाँ भाई चलो भाई ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। जैसे अब जिस कंपनी का भी IPO आता है हमें पता होता है कि हाँ यार ये कंपनी का IPO आ रहा है। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हमने ऑलरेडी सुनी होती हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हमने सुनी नहीं होती। हम उसका रिसर्च करते हैं कि भाई IPO अच्छा है कि नहीं है, इसका क्या करना है, इसको लेना है नहीं लेना है, तो एटलीस्ट कंपनी की विजिबिलिटी आ जाती है। कंपनी रोड शोज करती है IPO लाने से पहले कि हाँ देखो भाई हमारा IPO आ रहा है तो प्लीज इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कंपनी जो है पब्लिक होने का रीजन है, ठीक है। IPO की प्रोसेस, सबसे पहले आप मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करोगे, ठीक है। मर्चेंट बैंकर जो है सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो हैंडल करता है। देन सेबी को रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइल करोगे कि भाई हम सेबी जी हम ना IPO फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। देन सेबी उसको अप्रूव करता है। देन सेबी अप्रूव करने के बाद आप ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो प्रॉस्पेक्ट जैसे आप कॉलेज के एडमिशन के लिए जाते हैं आपको प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, वैसे ही कंपनी जब IPO लेकर आती है तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है टू सेबी एज वेल एज टू द पब्लिक कि भाई हम लोग इस पैसे का क्या क्या करने वाले हैं, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, हमारा विजन क्या है, और सारी सारी चीजें जो उस रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती है। देन मार्केट द IPO, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी कोई कंपनी IPO लेकर आती है तो अपना रोड शोज वगैरह करती है कंपनी में, कंपनी अपना दिखाती है कि देखो हम IPO लेकर आ रहे हैं। कंपनी जैसे मान लो मुंबई बेस्ड कंपनी, तो मुंबई में वो रोड शोज करेगी, देखो भाई हमारी कंपनी का IPO आ रहा है तो ये फायदे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। देन फिक्स द प्राइस बैंड, प्राइस बैंड फिक्स हो जाता है। जैसे आपने कभी IPO अप्लाई किया होगा तो उसमें देखना होगा 100 से 120 या 120 से 140 एक प्राइस बैंड जो है वो रखा जाता है, उसके हिसाब से आप बिड्स करते हैं, ठीक है। देन IPO क्लोज होकर आपका लिस्टिंग डे फाइनली आ जाता है कि 2-3 दिन के लिए आपका IPO खुला होता है और फाइनली आपके अलॉटमेंट के बाद, आपको अलॉटमेंट होती है नहीं होती है वो आप चेक कर सकते हैं, देन उसके बाद लिस्टिंग डे आपका आ जाता है, ठीक है। सम टर्म्स, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए मान लीजिए कंपनी जो है, कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं देने के लिए, IPO में कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, बट लोगों में सिर्फ 90 शेयर ही सब्सक्राइब किए, लोग चाहते हैं मैं हम सिर्फ 90 शेयर ही ले, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, बट लोगों ने एप्लीकेशंस जो हैं वो 200 शेयर्स की दे दी, है ना। तो हम बोलते हैं जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो IPO है वो 10 गुना सब्सक्राइब हुआ या 20 गुना सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। जैसे कॉलेज, मान लीजिए अब कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में सिर्फ 100 सीट्स हैं, बट मान लीजिए 300 एप्लीकेशंस आ गई, तो वो कॉलेज जो है उसमें 200 लोगों ने ज्यादा जो है एप्लीकेशन दी है 100 सीट्स के बदले, राइट। वैसे ही अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, जैसे मैंने अभी कॉलेज वाला एग्जांपल लिया, वही उसका उल्टा केस अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस लो, तो 100 सीट्स थी, सिर्फ 90 एप्लीकेशन आई, ठीक है। वो फिर तो वो तो सबको ही मिल जाएगी, फिर जब 100 सीट्स है और सिर्फ 90 एप्लीकेशन आई है तो वो तो सबको सीट्स मिल जाएगी। बट ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में क्या होता है कि 100 सीट्स हैं और 300 एप्लीकेशन आई है, तो वो फिर कंपनी जो है प्रो राटा बेसिस के ऊपर वो अलॉट करती है, ठीक है। चलो, तो स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या? तो जहां पर
शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है थ्रू ब्रोकर। आप डायरेक्टली एनएससी बीएससी जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर सारा का सारा ये बाइंग एंड सेलिंग होता है, ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या फिर उसको ब्रोकर भी बोलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके थ्रू आप जो है एनएससी या बीएससी पर बाइंग करते हैं। वैसे ही सेलर, देखो दोनों प्रोस्पेक्ट से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक इन्फोसिस का शेयर है, किसका शेयर है, इन्फोसिस का शेयर, ठीक है। ये सेलर है, ये बायर है, इसको बाय करना है, ठीक है, और इसको सेल करना है, ठीक है। ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास 10 शेयर है, मैं ब्रोकर के पास ऑर्डर डाल देता हूँ, ब्रोकर या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ग्रो मान लीजिए, ठीक है। तो ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ, ठीक है। वो ऑर्डर किसके ऊपर डल जाएगा, एनएससी और पीएससी के ऊपर डल जाएगा। देन वो ब्रोकर जो है, ठीक है, वो ब्रोकर जो है वो ऑर्डर डल गया आपका, है ना। देन जो बायर है, बायर भी अपना ऑर्डर डालेगा ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। तो एनएससी और बीएससी का काम सिंपल सा ये है कि इस ऑर्डर को इस ऑर्डर से मैच करवा दे। मान लो इन्होंने 10 का बाय ऑर्डर डाला, इसने 10 का सेल ऑर्डर डाला, तो ये दोनों ऑर्डर को मैच करके प्राइस भी मैच कर देगा, क्वांटिटी भी मैच कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा इन एनएससी और बीएससी, और ये आपके ग्रो अकाउंट में आ जाएंगे, या फिर जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब एक्सचेंज, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, ठीक है, बट जो बीएससी और एनएससी जो दो सबसे बड़े एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया का या फिर बोलूं एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है 1875 से, और एनएससी जो 2000s मतलब 1990s में ये बना था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्सचेंज एंड दिस इज अबाउट हाउ द स्टॉक मार्केट में आपके जो ट्रांजेक्शन एक तरह से होते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब जो बीएससी का इंडेक्स है उसको सेंसेक्स बोला जाता है। सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और एनएससी का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी बोलते हैं। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, सेंसेक्स निफ्टी। आज सेंसेक्स नीचे चला गया, आज सेंसेक्स ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया। तो जो निफ्टी है वो एनएससी का इंडेक्स है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती है, निफ्टी 50, एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो बीएससी पे लिस्टेड है, ठीक है। तो और 50 कंपनीज जो एनएससी पे लिस्टेड है वो निफ्टी में आती हैं। तो वैसे ही मार्केट का, जैसे लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर चलेगी तो निफ्टी और सेंसेक्स की बात हो रही है, वैसे ही मार्केट नीचे चलेगी तो सेंसेक्स और निफ्टी की बात हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपका एक्सचेंज का भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, just drop a comment in the comment box and you can also reach out to ak@cninvestmentwala.in, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन।